हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपिक विद शारिक। हम आज एक चैप्टर करने वाले हैं दैट इज़ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट, जो आपके मैथमेटिक्स के सिलेबस में है। और उसमें हम आज एक पोर्शन करने वाले, पहला वाला पोर्शन दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। इस सिंपल इंटरेस्ट में पहले मैं आपको कुछ इसकी फार्मूलाज बताता हूँ एंड बेस्ड ऑन दीज फार्मूलाज वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स, जिससे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखिए, जो ये सिंपल इंटरेस्ट है इसकी क्या फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट किस चीज़ के बराबर होता है। दिस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। वाइट दिस पी, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल, आर इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट रेट एंड टी इज़ द टाइम ड्यूरेशन इन ईयर्स। जो ये प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मतलब है हमने कितना अमाउंट या तो पहले जमा किया है, राइट, वी हैव समवेयर डिपॉजिटेड दिस, और या हमने कहीं से इसको निकाला है, राइट। तो या हमने कहीं से इसको बोरो किया है, जहाँ से हमने इसको डिपॉजिट किया है, या वो अमाउंट जो हम पहले डिपॉजिट करते हैं या वो अमाउंट जो हम पहले कहीं से बोरो करते हैं, उस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, राइट। फिर उसके बाद जो आर है इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट और रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आपको लेनी है इन परसेंटेज, राइट। और फिर उसके बाद जो टी है टाइम, दैट इज टाइम ड्यूरेशन, ये आपको लेना है इन ईयर्स। यहाँ पे ये फार्मूला ऐसे डिज़ाइन की गई है कि आपको रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको लेनी है परसेंटेज में, एंड जो टाइम ड्यूरेशन उसको लेना है ईयर्स में। अब देखिए, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल रेट वहाँ पे दी होगी, आपको अगर क्वेश्चन में होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 12%, तो आपको क्या लेना है, आपको आर का वैल्यू लेना है 12, राइट, ना कि 12%। एक्चुअली अगर आप देखेंगे दिस इज इक्वल टू 12/100, दैट विल बी इक्वल टू 0.12। ये आपको नहीं लेना है, आपको सिंपली लेना है 12%, क्योंकि जो ये डिवाइड बाय 100 है दिस इज ऑलरेडी इन द फॉर्मूला। सो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम एक और कंसेप्ट देखेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अमाउंट। इसके बाद हम देखेंगे अमाउंट जो है, अमाउंट क्या होता है। अब देखिए, जो ये अमाउंट होता है, दिस अमाउंट इज सिंपली एडिशन ऑफ प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट। जब हम सिंपल इंटरेस्ट जो हमारे पास बनता है उसको हम ऐड कर लेंगे प्रिंसिपल, वही वाला अमाउंट जो हमने पहले लिया या पहले किसी को दिया, तो उसको जब हम ऐड कर लेंगे, इन दो अमाउंट्स को जब हम ऐड कर लेंगे तो विल गेट अमाउंट, राइट। यहाँ पे हमको मिलेगा एक अमाउंट। तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है दैट इज़ डिफरेंट, अगर आपको अमाउंट निकालना है दैट इज़ डिफरेंट। तो अमाउंट के लिए आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है उसको आपको प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ेगा। देन विल सी। अभी जो आपने फार्मूला देखी कि ये फार्मूला जो आपके पास थी, इसमें मैंने आपको बोला था टाइम जो टी आपके पास है डैट इज़ इन ईयर्स, टाइम आपको लेना है ईयर्स में। जो अपने फार्मूला देखी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो मैंने आपको बोला था जो ये टाइम है दिस टाइम इज़ इन ईयर्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में टाइम दिया होगा, वो दिया होगा इन मंथ्स। उसके लिए हम क्या कर लेंगे, उसके लिए हम जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल अगर टाइम हमको दिया होगा 6 मंथ्स, तो हम इन 6 मंथ्स को कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में। कैसे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 12 से, राइट। और जनरली जो हम इसके लिए एक जनरल फार्मूला है दैट इज़ पी इंटू आर इंटू टी, आर हियर एन इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे इसके लिए ऐसी फार्मूला बनेगी। कैसे बनेगी फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला जो बनेगी वो बनेगी सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, और टी इज़ द टाइम इन मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। उस किसके लिए 12, ताकि ये मंथ्स वाला टाइम हमारे पास ईयर्स में कन्वर्ट हो जाए इंटू 100। तो ये आपको ये फार्मूला तब लगेगी जब आपके पास टाइम होगा इन मंथ्स, राइट। जब आपके पास टाइम होगा मंथ्स में तो आपको ये फार्मूला लेनी है, इसको डिवाइड बाई 12 करना है। ये आपके पास ये फार्मूला है। तो यही 2-3 फार्मूलाज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और इन 2-3 फार्मूलाज के बगैर आपको यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जाएगा। हम इनको जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं इन 2-3 फार्मूलाज को। हमने बोला कि जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट डेट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, राइट। और यहाँ पे हमने बोला पी हमारे पास है प्रिंसिपल, वो वाला अमाउंट जो हम पहले या तो डिपॉजिट करते हैं या कहीं से बोरो करते हैं। और हमारे पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये हमने बोला कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर 12% है तो हमको ये लेना है 12, ना कि 0.12। एंड यहाँ पे जो टाइम है दिस टाइम इज़ इन ईयर्स। ये तो एक फॉर्मूला है, राइट। उसके बाद मैंने आपको बोला, इसके बाद अगर हमारे पास टाइम जो है वो होगा इन मंथ्स, तो फिर हम क्या कर लेंगे, इस टाइम को डिवाइड बाई कर लेंगे 12, राइट। तो ये बनेगी ये वाली फार्मूला जब हमारे पास टाइम आएगा इन मंथ्स, टाइम इन मंथ्स। उसके बाद मैंने आपको बोला सिंपल इंटरेस्ट, एक तो सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरा हमारे पास एक और टर्म है जिसको हम बोलते हैं अमाउंट, राइट, अमाउंट। जो ये अमाउंट है दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। जब हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करते हैं प्रिंसिपल, तो वहाँ से हमें जो मिलता है उसको हम बोलते हैं अमाउंट, राइट।
तो ये 3 आपको याद रखने हैं। नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं पहले। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बोलता है ऋषव टेक्स ए लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ए बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। कि जो ऋषव है इसने कितना लोन लिया है, 10,000 रुपये इसने लोन लिए, कितने पीरियड के लिए, 1 साल के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। इसको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम। फाइंड द इंटरेस्ट, एक तो हमें पहले निकालना है इंटरेस्ट, एंड द अमाउंट ही हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर, और कितना अमाउंट इसको 1 साल के बाद पे करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इसने पहले कितना बोरो किया है, 10,000। तो हम बोलेंगे जो प्रिंसिपल यहाँ पे P डेट इज इक्वल टू 10,000, राइट। उसके बाद अब आप देखिए टाइम इन ईयर्स हमको कितना दिया गया, 1 ईयर, तो T हमारे पास बनेगा 1। उसके बाद देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको दी गई है 10% पर एनम, तो और हमारे पास मैंने आपको बोला ये बनेगा हमारे पास 10, राइट। तो ये तो हो गई हमारे पास जो गिवन डाटा है। अब हमको निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पे जो है वो सिंपल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है उसकी फॉर्मूला मैंने आपको बोली, डेट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे T हमारे पास ऑलरेडी ईयर्स में है, यहाँ पे आप देखिए T हमारे पास ईयर्स में, तो हमने ये वाली फॉर्मूला यूज़ करी। तो आप देखिए P प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, डेट इज 10,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, तो इंटू 10 इंटू T इज द टाइम इन ईयर्स, डेट इज 1 डिवाइडेड बाई 100। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो डेट विल बी 1000, तो विच विल बी 1000। तो 1000 इज समथिंग डेट इज द सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स 1 साल में इसको इतना इंटरेस्ट इस पे चढ़ता है। लेकिन हमें एक तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, दूसरा चीज़ यहाँ पे जो हमें निकालना है डेट इज़ अमाउंट। तो मैंने बोला आपको जो अमाउंट होता है डेट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो पहले कितना लिया था इसने, पहले लिया था इसने 10,000, तो एक आएगा वो 10,000 प्लस होगा इसको जो इसका सिंपल इंटरेस्ट है डेट इज़ 1,000, तो प्लस होगा 1,000, तो डेट इज इक्वल टू 11,000। मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर उसको पे करना है कितना, 11,000। तो दिस इज द अमाउंट, राइट। तो आप, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सिंपल इंटरेस्ट इज डिफरेंट थिंग एंड अमाउंट इज डिफरेंट थिंग। अमाउंट इज सिंपली इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस डेट सिंपल इंटरेस्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है ए सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। कि हमारे पास कुछ अमाउंट है, कुछ मनी है पहले, वो जो है वो खुद को ट्रिपल करती है, मीन्स जो जितना वो पहले था उसका ट्रिपल बनता है। कब, इन 12 ईयर्स, 12 साल के बाद वो जो है वो खुद का ट्रिपल बनता है एट सिंपल इंटरेस्ट, राइट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। यहाँ पे देखिए हमको क्या दिया गया है, हमें बोला है कुछ सम ऑफ मनी हमारे पास है। हम फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे हमारे पास मनी जो है वो एक्स है, राइट। तो ये बोलता है ये अपने आप को ट्रिपल करता है इन 12 ईयर्स। 12 ईयर्स मीन्स टाइम हमको यहाँ पे दिया गया है 12 ईयर्स। और ये बोलता है ये खुद को करता है ट्रिपल। ट्रिपल मतलब जितना ये है उसका 3 टाइम्स बनता है। तो जब ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं बनेगा, ये बनेगा हमारे पास अमाउंट। अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 3 टाइम्स एक्स। हमने बोला पहले अगर हमारे पास एक्स है, ये खुद को ट्रिपल करता है, तो डैट मीन्स अमाउंट हमारे पास जो है वो बनेगा 3 टाइम्स ऑफ एक्स। यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेना है 3 टाइम्स ऑफ एक्स, बल्कि यहाँ पे आपको लेना है अमाउंट 3 टाइम्स ऑफ एक्स, क्योंकि ये बोलता है ये खुद को करता है ट्रिपल। ये नहीं बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट इसका बनता है 3 टाइम्स, ये सिंपली बोलता है इसका अमाउंट जो है वो बनता है 3 टाइम्स। सो दिस मीन्स ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स। और हमको क्या निकालना है यहाँ पे हमको निकालनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमको निकालनी है। तो यहाँ पे हम सिंपली फॉर्मूला करेंगे यूज, जो हमारे पास अमाउंट है डेट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो डेट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इज P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो ये हमारे पास है अमाउंट। अब मैंने आपको यहाँ पे बोला कि अमाउंट जो हमारे पास है वो हमारे पास है 3x। अगर हमारे पास प्रिंसिपल पहले बनता है x, तो अमाउंट फिर बनता है 3 टाइम्स x। तो अमाउंट हमारे पास बन गया 3x इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारे पास है x प्लस ये वाला प्रिंसिपल भी हमारे पास बनेगा x प्लस r जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमको निकालनी है। तो इंटू आर, यहाँ पे इंटू आर इंटू टी, टाइम हमारे पास दिया गया है 12 ईयर्स, तो इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस विल बिकम 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू आर इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100।
राइट। जो ये एक्स था इसको मैंने शिफ्ट किया यहाँ पे तो ये बन गया माइनस। नाउ 3x माइनस एक्स डेट इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू x इंटू आर इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100। नाउ दिस x विल कैंसिल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे हमारे पास बचता है 2, इसको डिफरेंट कलर देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पे हमारे पास बचता है 2 इज इक्वल टू आर इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, राइट। ये यहाँ पे हमारे पास बचता है 2 इज इक्वल टू आर इंटू 12 बाई 100। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 1s आर 2, 2 6s आर 12। तो जो यहाँ पे रेट आपको मिलेगी आर आपको जो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे दिस विल बी इक्वल टू 100/6। दिस इज द कैलकुलेशन पार्ट जो आप खुद भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी फिर 300/x। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन आपको सॉल्व हो सकता है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये बोलता है हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट कैन ए पर्सन गेट ऑन 8,200 एट 17.5% पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years and 6 months। क्या हमारे पास अगर एक सिंपल इंटरेस्ट, अगर हमारे पास प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल हमारे पास है 8,200 और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारे पास है 17.5% और टाइम हमको दिया गया है, टाइम इज इक्वल टू 2 years 6 months। ये बोलता है अगर ये डाटा हमको दिया है तो हमें बताओ सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना बनेगा, वो कितना मिलेगा एक बंदे को। आप देखिए यहाँ पे अगर टाइम आप देखेंगे डेट इज इक्वल टू 2 years 6 months, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में या मंथ्स में। तो अगर हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे दिस विल बी इक्वल टू 2 years प्लस 6 months, राइट। तो डेट विल बी इक्वल टू 2 years 6 months, आपको पता है 6 months इज इक्वल टू हाफ ऑफ ईयर, 1/2 ऑफ ए ईयर। Now 2 plus 1/2 that is equal to 5/2 that will be equal to 2.5 years। तो यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है इनडायरेक्टली एज 2.5 years, राइट। तो अब हम यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100, राइट। पी आप देखिए यहाँ पे पी हमारे पास है 8200 इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमारे पास 17.5 इंटू टाइम हमारे पास है 2.5 डिवाइडेड बाई 100। तो फिर आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ आपको करनी थी वो आपको ये करनी थी, यहाँ पे आपको टाइम दिया गया था ईयर्स और मंथ्स में। हमने क्या किया, हमने जो ये वाला मंथ वाला पोर्शन है इसको भी हमने ईयर्स में कन्वर्ट किया, या तो हम इसको अल्टरनेटिवली इन ईयर्स को भी हम कन्वर्ट कर सकते थे मंथ्स में। फिर हमको फार्मूला जो यूज़ करनी थी वो करनी थी यूज़ पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 12 इंटू 100, राइट। या ऐसे कर सकते थे या वैसे कर सकते थे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन हमारे पास है ये बोलता है इन व्हाट टाइम विल ₹4,000 lent at 3% per annum on simple interest earn as much as interest as ₹5,000 will earn in 5 years at 4% per annum on simple interest। ये बोलता है अगर हमारे पास रुपीज़ कितने हैं पहले 4,000 रुपीज़, राइट। अगर 4,000 रुपीज़ हमारे पास है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास है 3%। तो ये पहले प्रिंसिपल है P1, ये हमारे पास है 4,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, R1 इसको बोलेंगे। ये बोलता है कितने टाइम में, तो हमें यहाँ पे टाइम जो है टाइम को निकालना है, कितने टाइम में इतना प्रिंसिपल इतने रेट पे उतना सिंपल इंटरेस्ट हासिल करेगा, राइट। जितना सिंपल इंटरेस्ट क्यों, जब हमारे पास प्रिंसिपल कितना होगा 5,000 और टाइम हमारे पास दिया है इसने 5 साल दैट इज 5 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने दिया है 4% पर एनम, राइट। ये बोलता है जितना ये डाटा लेके हम यूज़ कर लेंगे सिंपल इंटरेस्ट जितना हमें यहाँ से मिलेगा, कितने टाइम में ये वाला अमाउंट हमको फिर से इतना सिंपल इंटरेस्ट देगा, राइट। तो लेट्स सॉल्व दिस। अब देखिए हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे यहाँ से हमको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। उस सिंपल इंटरेस्ट, वही सिंपल इंटरेस्ट तो हमें यहाँ से भी मिलना चाहिए, तो फिर हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। पहले हम यहाँ से लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आप देखते हैं डेट इज़ 5,000 इंटू टाइम डेट इज़ 5 years इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट इज़ 4 डिवाइडेड बाई 100। तो 0 0 कैंसल, डेट विल बी इक्वल टू 50 इंटू 5 इंटू 4, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे दिस विल बी 1,000, राइट। तो 1,000 रुपीज़ हमें यहाँ से मिलता है सिंपल इंटरेस्ट, राइट। इस वाली डाटा से हमको मिलता है सिंपल इंटरेस्ट 1,000। अब हम यही देखेंगे, यही सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ से भी मिलना चाहिए, डेट मीन्स यहाँ से भी हमको मिलना चाहिए कितना सिंपल इंटरेस्ट 1,000। तो हम इसको पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे।
अब देखिए आप, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट डेट इज इक्वल टू 1000, तो ये हमको यहाँ से भी मिलना चाहिए। तो 1000 इज इक्वल टू प्रिंसिपल डेट इज इक्वल टू 4000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट इज इक्वल टू 3 इंटू टाइम इन ईयर्स डेट इज टी, वो हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो ये दो जीरोज यहाँ से कैंसिल, तो हमें यहाँ पे ये जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 100 इज इक्वल टू 4 3 12 टी, और टाइम जब आप यहाँ से निकालेंगे डेट विल बी 100/12, और ये टाइम आपको मिलेगा यहाँ पे ईयर्स में, क्योंकि हमने फार्मूला जो यूज़ करी है वो करी है ईयर्स वाली। तो जब आप इसको फिर से सॉल्व कर लेंगे, 2 6 12, 2 50 100, तो टाइम आपको फिर यहाँ पे मिलेगा 50 डिवाइडेड बाई 6 ईयर्स। तो इतने टाइम में ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला डाटा फिर आपको देगा कितना इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट आपको वहाँ से मिल रहा है, राइट। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे ये क्वेश्चंस आएंगे, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस भी करने हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।